महिलाओं को धक्के दिए गए, चौकी में एक विकलांग को पीटा गया और इस हद तक पीटा गया जब तक वो बेहोश ना हो गया। किसी से कोई गाली गलौज नहीं करी, किसी को कुछ भी नहीं बोला हमने। खाली हमने मिस्त्रियों को बोला कि भाई आप ध्यान से काम ने करो। ना घर पे घुस के मेरे को मारा, प्रमोद कुमार ने मारा और उनके पापा ने मारा, मेरे प्राइवेट पार्ट में मारा और मेरे छाती पे लात घूसे मारे। मैंने तो जब चौकी पहुंची मैं तो मेरा भाई बेहोश पड़ा हुआ था। मैंने जब देखा मेरा भाई बेहोश पड़ा हुआ था। पूरी ये नीली पड़ी है मेरी छाती, पूरे डंडे वंडे मारने के बाद। जब तक मैं चौकी में पहुंची, जब तक सर इनको मार पीट करके बेहोश कर रखा था बिल्कुल ही। जब डॉक्टर के आगे मैंने बयान दिया तो मैंने बोला जी पुलिस ने मुझे मारा है। तो एक पुलिस वाला आकर बोलता है ना कि भाई संजू पुलिस वाले का नाम मत ले, नहीं तो बहुत आगे तक तेरे को घसीटेंगे। पुलिस गरीब की है नहीं, कानून गरीब का है नहीं। ये सब फिल्मी बातें हैं कि कानून होता है, संविधान होता है, पुलिस होती है, ये किसी की नहीं है। ये गरीब आदमी की तो है नहीं। इट्स एन ऑर्डर गिवन बाय सुपीरियर टू एन इन्फीरियर। ये बात बिल्कुल सही लागू होती है सर। दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस कही जाती है, शांति, सेवा, न्याय, इस मोटो पे दिल्ली पुलिस काम करती है। लेकिन इसी दिल्ली पुलिस के अंदर कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो दिल दहला देते हैं, इंसानियत को शर्मसार कर देते हैं। मेरे साथ जो परिवार खड़ा है वो ऐसी क्रूरता से गुजरा है जिसके ऊपर ऐसा जुल्म पुलिस वालों ने किया है कि जब वो बताते हैं तो आप भी कहेंगे कि इन पुलिसकर्मियों के पास क्या दिल ही नहीं है। एक छोटा सा विवाद जिसपे कानूनी तौर पे ये मजबूत है, इनका दावा है, प्रॉपर्टी का विवाद जिसपे जबरन इनके चाचा ने कब्जा किया है और इनकी पत्नी को इनके चाचा ने पीटा, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने इनका साथ ना देते हुए जो आरोपी था इनकी तरफ से उसका साथ दिया। महिलाओं को धक्के दिए गए, चौकी में एक विकलांग को पीटा गया और इस हद तक पीटा गया जब तक वो बेहोश ना हो गया। तमाम इस तरह के आरोप कुछ पुलिसकर्मियों पर लगाए गए हैं। आइए पीड़ित से खुद रूबरू कराते हैं आपको और देखते हैं क्या कुछ ये मामला है जिला नॉर्थ का। क्या कौन सा थाना लगता है आपका? सर सिविलियन थाना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार बत्रा है सर। अजय कुमार जी, जैसे आपने जानकारी दी कि आपका एक घर है जहां पे कानूनी तौर पे आपका अधिकार है, तीसरी मंजिल पे और छत पे आपका अधिकार है, लेकिन आपके चाचा ने कब्जा किया हुआ उस जी पे, सर। यही मामला है? जी सर। उसके बाद आपने कहा कि आपकी जो पत्नी खड़ी हैं, क्या नाम है इनका? सुनीता बत्रा। सुनीता जी के ऊपर आपके चाचा ने तवे से सर पे हमला किया। हाँ जी सर। क्या हुआ था पूरा मामला संक्षेप में बताओ। सर एक्चुअली क्या था, हम घर में बैठे हुए थे। शाम का कैसे विवाद पैदा हुआ? सर हम घर में बैठे थे, ये इनका कुछ टंकी का काम चल रहा था, पता नहीं हमें टंकी का पानी का कुछ काम चल रहा है। हाँ जी, तो कुछ काम चल रहा होगा, हमें पता नहीं था। तो ऊपर छत से ना 4th फ्लोर से पत्थर गिर रहे थे नीचे। तो हमारी विंडो पे एक शेड है प्लास्टिक की, जैसे वो धूप से बचाने के लिए या बारिश का पानी अंदर ना आए। तो उस पे पत्थर आके बहुत जोर-जोर से पत्थर गिर रहे थे। तो मैंने अपनी वाइफ़ को बोला कि तुम एक बार जाकर देखो पत्थर कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरी वाइफ़ ने देखा, ऊपर जाके देखा कि पत्थर ऊपर से आ रहे हैं। तो पहले 1-2 बार पत्थर गिरे, हमने इग्नोर मार दिया। फिर जब ज़्यादा गिरने लगे ना, तो फिर मैं भी गया देखने। मैंने जब देखा तो ऊपर टंकी का पानी के ऊपर मिस्त्री बैठे थे, काम कर रहे थे। तो मैंने उनको बोला, "भैया आराम से करो काम, ठीक है? पत्थर गिर रहे हैं नीचे, छोटा बच्चा घर के अंदर। बच्चे आते हैं, जाते हैं और गली में भी छोटे बच्चे खेलते हैं, किसी को पत्थर लग जाए, मिसहैपनिंग हो जाए किसी के साथ, ठीक है? आप थोड़ा ध्यान से काम करो या तो किसी को नीचे खड़ा कर दो आप, ठीक है? या जगह रोक के चलो भाई, कि भाई रुक के चलना, पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से।" बस इतना था, इतना हमने उसको बोला मिस्त्री को। मैंने इतना बोला, मेरी वाइफ़ ने भी आकर बोला कि भैया थोड़ा ध्यान से काम करो। मैं चला गया इतना बोल के, लेकिन फिर भी पत्थर लगातार कंटीन्यूअसली गिर रहे थे, कोई भी फिर भी नीचे नहीं आया, कोई भी नीचे नहीं आया देखने के लिए। तो मेरी वाइफ़ ने फिर जाकर चाचा की उनकी बेल बजाई कि भाई नीचे आ जाओ, पत्थर गिरे हैं, थोड़ा ध्यान से काम करो, देख के काम करो, घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं, गली में बच्चे आते-जाते हैं। बस इतना ही बोला था हमने। यही चीज बन गई विवाद का कारण। नहीं उसके बोला। बाद आपके चाचा ने आपकी पत्नी को मारना शुरू और कर हमने दिया। उनको कुछ नहीं बोला, हम्म, किसी से कोई गाली गलौज नहीं करी, किसी को कुछ भी नहीं बोला हमने। खाली हमने मिस्त्रियों को बोला कि भाई आप ध्यान से काम करो। उसके बाद वो आए और आपकी पत्नी को तवे से पीटना शुरू कर दिया। मेरी वाइफ़ दरवाजे पे खड़ी थी, मैं भी दरवाजे पे खड़ा था, हम जस्ट बस वहीं पे खड़े हो गए, इतनी बात करके गेट पे ही खड़े थे हम। तो ऊपर से मेरा चाचा रामलाल आया और उसका लड़का आया प्रमोद और उसकी बहू
ये सब गाली बकते हुए आए नीचे, माँ बहन की गंदी गंदी। उसने पहले मैं वीडियो है मेरे पास, उसने पहले वीडियो में मेरे को गालियाँ बकी गंदी गंदी, मेरी बीवी को इतनी गंदी गंदी गाली बकी, उसकी भी हमारे पास वीडियो है, बहुत गंदी गंदी। फिर मैंने उसको थोड़ा सा मैंने कहा साइड हो जाओ, मैं कहा क्या गाली क्या बक रहा है, मैंने कहा हम तुमसे थोड़ा ना बात कर रहे हैं, हम तो मिस्त्रियों से बोल रहे हैं, तुमसे थोड़ा ना कुछ बोला हमने। तो उसने सबसे पहले तो मेरे पर ऐसे यूँ करा, तो फिर मेरी वाइफ बोलने लगी भाई पत्थर, एक तो तुम पत्थर फेंक रहे हो ऊपर से, हैं? ऊपर से तुम मार भी रहे हो आकर, हैं? तो मेरी वाइफ ने इतनी बात करी, फिर मेरे उसके उसके बाद मेरी वाइफ से बात हुई उसकी, तो उसको इतनी गंदी-गंदी गाली बकी मेरी वाइफ को। जो हाँ जी। हमला बताया है हाँ वो जी। तवे से हमला कैसे हो गया? सर वो ऐसे हुआ था एक्चुअली, मेरी वाइफ वाइफ को पहले तो वो रामलाल ने थप्पड़ मारा, ठीक है? फिर उसके बाद उसका बेटा आया प्रमोद, फिर उसने थप्पड़ मारा, थप्पड़ क्या मारा, वो तो अंदर ही घुस गया मारने के लिए इसको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता जी, जैसे कि आपके पति बता रहे हैं कि आपके जो ससुर लगे, क्योंकि इनके चाचा हैं, तो वो आपको पीटने के लिए आ गए, उनका बेटा आपको पीटने के लिए आ गया। क्या कुछ हुआ था? आपने मना किया, आपके सर पे तवा मारा, बताया जा रहा है, क्या था? सर मैंने मैंने खाली इतना ही बोला था कि नीचे ना पत्थर गिर रहा है, हुँ। ज़रा देख के जब करो। तवा मारा तो बताइए उसके बाद क्या रहा? उसके बाद इन्होंने ना घर पे घुस के मेरे को मारा। प्रमोद कुमार ने मारा और उनके पापा ने मारा, मेरे प्राइवेट पार्ट में मारा और मेरे छाती पे लात घूंसे मारे। और फिर बाहर मैं निकली कि बचाओ बचाओ है ना, तो फिर जाके मेरे को तवे से बाहर पे भी मारा। मेरा आदमी मुझे बचा रहा था तो उनको भी मारा। उस टाइम पे और कौन-कौन था आस-पास उस जिसमें उस टाइम पे तो गली में जी इधर को सब खड़े थे, इधर मार्केट वाले सब खड़े थे इधर को गली पे। कौन-सी मार्केट का ये किस्सा है? मेन जी मार्केट में मेन मजनू मार्केट का है सर। मेन मार्केट हाँ, मजनू का मजनू का टीला। टीला। उसके बाद आपने बताया कि आपके भाई आपको बचाने के लिए आए थे जो विकलांग हैं और उनको पुलिस वालों ने मारा। सर ये तो बाद में आए थे जब हमको मारपीट करने लग गए थे। उसके बाद आपने पुलिस को कॉल करी हाँ जी, बचाने फिर के लिए? मैंने ना फिर वो क्या कहते हैं जब हम बाद में बाहर चिल्लाते-चिल्लाते गई कि बचाओ, बचाओ है ना, तब जाके ना इन्होंने क्या करा फिर बाप-बेटों ने घर पे से बाहर निकले हम तो फिर हमें बाहर भी मारा जी, तवे से मारा, मेरे आदमी को मारा, मुझे मारा, है ना? तो फिर मेरे बच्चों को भी मारने के लिए जा रहा था। वो तो किसी ने मार्केट में मेरी आवाज़ सुनी ना कि चिल्ला रही है तो कोई दुकानदार आया, उसने जाके ना उनके लड़के की ना टी-शर्ट पकड़ के खींच दी बाहर कि तू बच्चों को क्यों मार रहा है? फिर उन्होंने हम मियाँ-बीवी को अंदर करा, तो अंदर जाके फिर मैंने ना चैनल गेट पे ताला लगाया अंदर जाके, तब मैंने फिर कॉल करी पुलिस को। फिर पुलिस से क्या रिस्पॉन्स मिला? पुलिस वाले आए, जब पुलिस वाले आए तब जाके हम बाहर गए। फिर पुलिस वाले ने कहा कि चौकी में जाना पड़ेगा, है ना? तो निकलो बाहर, तब जाके हम बाहर गए थे जी। तो वहाँ फिर चौकी में मैंने जब अपने गए तो भाई को कॉल करा कि मेरे भाई को बोला मैंने कि मेरे को ना खूब मारा। मैंने कहा मेरे चाचा ससुर ने और प्रमोद कुमार ने और उनकी लड़की आना है जी, सब मिलके मार रहे थे हमको। तो मैंने अपने भाई को बुलाया तो मेरा भाई जब आया था मुझे देखने के लिए। उसके बाद चौकी में आपने भाई हाँ को जी। बुलाया। फिर ये जो आप फिर आरोप लगा हमारे रहे हो जी, हमारे साथ-साथ फिर मेरे भाई-वाई सब चलने लग गए जी, पुलिस वाले भी हमारे साथ-साथ चल रहे थे। तो नहीं, आपने ये भी एक बताया ये आप चौकी पहुँचे। चौकी में आपने कहा कि आपके भाई को बहुत बुरी तरह पुलिस वालों ने पीटा और अधमरा कर दिया, बेहोश हो गया भाई। सर एक्चुअली क्या स हाँ, सर हम तो पुलिस वालों के साथ में थे, एक पुलिस वाले आगे चल रहे थे प्रमोद कुमार के साथ और वो क्या कहते हैं रामलाल के साथ और मेरे भाई-वाई ये सारे आगे चल रहे थे और आगे चल के इनकी पता नहीं क्या बहसबाजी हुई, वो तो हमको नहीं पता जी, हम तो खुद पुलिस वाले के साथ में जा रहे थे। फिर मैंने तो जब चौकी पहुँची मैं, तो मेरा भाई बेहोश पड़ा हुआ था। मैंने जब देखा मेरा भाई बेहोश पड़ा हुआ था। क्या नाम है आपका? आप इनके भाई हैं। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम संजू है। संजू जी, क्या हुआ था आपके साथ? जैसे कि आपने बताया कि पुलिस वालों ने आप हैंडीकैप भी हैं। पुलिस वालों ने आपको चौकी के अंदर बेरहमी से पीटा, आपको बेहोश कर दिया, आपकी पत्नी खड़ी हैं, उन्होंने कहा कि आपके मुँह में चाबियाँ डाली जा रही थीं। क्या था जब तक आप होश में थे, क्या था पूरा मामला बताइए? सर मैं 12 तारीख को मैं अपनी बहन मेरी बहन ने मुझे बुलाया, जब इसको बुलाया कि मेरे चाचा से लड़ाई हो रही है, तो तो मैं वहाँ पर तो आप पहुँचा। चौकी पहुँचे? नहीं, मैं इनके घर पे पहुँचा हूँ। घर पे पहुँचा जब तक मेरे से पहले वहाँ पुलिस पहुँची थी। वहाँ पर पुलिस पहुँचने के बाद हमने किसी से ना हाथापाई करा, ना कुछ करा। जब तक पुलिस इनको चौकी लेकर जा रही थी। चौकी ले जाने के बाद फिर हमारी वो आगे चल रहे थे, हम पीछे चल रहे थे। आगे-पीछे ऐसे होने के बाद उसने गाली-गलौज करके पहले वो मेरे पे अटैक करने को कौन? प्रमोद कुमार, अच्छा। वो कल उसने मेरे पे अटैक करने को पुलिस वालों के सामने? हाँ जी। फिर मैं अलग हो गया। पुलिस वालों ने किसी को नहीं पकड़ रखा था, सारे सीधे ही चल रहे थे। पुलिस पीछे देख के तमाशा देख रही थी बस। कल दे जैसे आधे का पहले उसने मेरे को अटैक करा मारने को, तो मैं हट गया। उसने मेरे भांजे को पकड़ लिया। उसने मेरे भांजे को पकड़ लिया, मेरे भांजे को पकड़ के अरुण नगर कल दे मजनू की टेला की मेन मार्केट पे कल दे कच्चे व्यक्ति वहाँ पर गिर गया वहाँ पर उसके लेके। बाद आप जब आप चौकी पे पहुँचे,
तो फिर आपके साथ पिटाई कैसे होने लगी? पुलिस ने क्यों मारा? कैसे मारा? सर कल तो करके फिर मैं सीधा गया, तो वो पुलिस वालों ने बोला ना कि मैं तुझे आज कानून की ताकत दिखाऊँ। जब मैंने थोड़ा अपने भाई भांजे को छुटाने की कोशिश करी ना, तो उसने पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद ना यूँ बोलते कि मैं तुझे आज कानून की ताकत है, वो मेरे को फिर बाहर मंजूट लेके क्या दिखाई कानून की ताकत? क्या करा आपके साथ? मैंने जी कानून की ताकत ये दिखाई जी, देखो ये पूरा मेरी छातियों पे मारा गया है। पूरी ये नीली पड़ी है मेरी छाती, पूरी डंडे-वंडे मारने के बाद वो जब हॉस्पिटल में चौकी में था, जब तक मुझे कोई होश नहीं था। फिर उसके बाद मेरी वाइफ़ थी, जो मेरी वाइफ़ ने अपना बयान दिया है कि क्या क्या था, एक बता रहे हैं आपके पति, क्या नाम है आपका? जी ज्योति। ज्योति, आपके पति बता रहे हैं कि पुलिस वालों ने बहुत ही बेरहमी से मारा, इनका नील पड़ गए थे इनकी छाती पे। उसके बाद चौकी से इनको अस्पताल ले जाया गया, ये बेहोश हो गए थे। आप थी वहाँ पे, क्या हाँ हुआ था जी, इनके साथ? मैं वहीं थी। मैं सर वहाँ इनके रूम खाली पड़ा हुआ था। इन्होंने बोला घर पे कोई नहीं है, ये घर पे घुस के मतलब सामान-वामान तोड़ सकते हैं। तो मैं सर वहाँ ताला लगाने गई थी। इनकी मारा-पीटी हुई, या पुलिस वाले पकड़ के खींच के ले जा रहे थे कॉलर इनका पीछे से। तो वहाँ जब तक मैं चौकी में पहुँची, जब तक सर इनको मार-पीट करके बेहोश कर रखा था बिल्कुल ही। और सर यहाँ जाँघों पे लातें मारी, पीठ पे लातें मारी। ये बेहोश आपके सामने बेहोश पड़े हुए थे ये? हाँ जी, मेरे सामने बेहोश थे ये। जैसे आपने बताया कि उनके मुँह में चाबी डाल रहे थे हाँ, पुलिस वाले, सर और इनको फिर उठा रहे थे, बार-बार कह रहे हैं कि ड्रामा कर रहा है, इसका मुँह खोलो, ये ड्रामा कर रहा है बार-बार। मुँह खुलवाने के लिए हाँ चाबी मुँह जी। में डाल रहे थे। हाँ जी, मुँह में चाबी दो, चम्मच जो मतलब उठ जाएँ। तो फिर क्या हुआ? फिर आप अस्पताल गईं, अस्पताल सर के बाद क्या रहा? अस्पताल के लिए मेरे भांजे ने और मैंने इनको हाथ लगाया, पुलिस वालों ने किसी ने भी यूँ नहीं बोला कि एम्बुलेंस बुला दो या कुछ, किसी मतलब किसी से हेल्प करवा दो कि उठा के तो इनको होश कब ऑटो आया? में। सर 1 घंटे बाद इनको होश आया, हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने पूछा कि क्या हुआ? मतलब इन्हों के सब चीज़ पूरा चेकअप वगैरह करा, तो इन्होंने फिर जब होश में आए तब इन्होंने सर बताया कि मुझे पुलिस वालों ने मारा था। डॉक्टर को आपने लोगों ने नहीं बताया पुलिस वालों ने मुझे मारा है? सर कहते डॉक्टर को पुलिस वाले ये बोले थे, इसको इसको दौड़ा पड़ा है, इसको दौड़े पड़ने की आदत है। तो डॉक्टर के सामने इतनी बड़ी पता, जब डॉक्टर के आगे मैंने बयान दिया, तो मैंने बोला जी पुलिस ने मुझे मारा है। तो एक पुलिस वाला आकर बोलता है ना कि भाई संजू, पुलिस वाले का नाम मत ले, नहीं तो बहुत आगे तक तेरे को घसीटेंगे और बहुत आगे तक करेंगे। कौन पुलिस वाला था जिसने मारा, नाम याद है? सर मैं वो सिविल ड्रेस में था, उसने कहते मेरे को ना उसका नेम प्लेट प्लेट कुछ नहीं था। शक्ल जानते हैं? शकल, हाँ जी, शकल जानता हूँ मैं उनकी। इसी चौकी में हाँ तैनात जी, है? इसी चौकी में, हाँ जी। पोस्ट पता है क्या है? पोस्ट वोस्ट नहीं सर, वो सिविल ड्रेस में था बस। देखिए, ये जो आप बीती परिवार बता रहा है, उसके बाद जो है, क्या कुछ आदमी करे? क्योंकि अब आपका कहना है कि आपका जो जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं, जो आपके चाचा हैं जिन्होंने ये कांड किया, अब आपका कहना है कि पुलिस उनका साथ दे रही है और आपकी सुनवाई नहीं कर रही है। जी, उन्होंने खुद अपने मुँह से बोला हम तो पुलिस वालों को पैसे खिला देते हैं, हम जो मर्ज़ी कर सकते हैं। 50-60 हज़ार रुपए इन्होंने पुलिस वालों को खिलाए हैं वहाँ पर चौकी के अंदर। ये वो अपने मुँह से कह रहे हैं। हाँ, उन्होंने साफ मुँह पे क्लियर बोला है। साहब वो हमेशा क्लियर ही बोलते और हैं। पुलिस की कार्रवाई से आपको लग रहा है ऐसा हुआ है? बिल्कुल सर, क्योंकि ये पहली फर्स्ट टाइम नहीं हुआ ये हमारे साथ, पहले भी हो चुका है। उसके पेपर्स हैं हमारे पास। हुँ। पुलिस झूठे मतलब कमज़ोर केस बना देती है हमारा, हुँ। जो सरायरोला में केस चलता है, फिर वहीं पे 1, 2, 3 तारीख में खत्म हो जाता है वहाँ पर। अभी जैसे आपने बताया, पहले जब आपसे ऑफ कैमरा बात हो रही थी कि आपका एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आप उसके हकदार हैं, और मजिस्ट्रेट ने भी कुछ साल पहले जो आया था, उसमें आपसे कहा था हाँ कि जी। आप इसके मालिक हो, हाँ। कानूनी तौर पे आप इसको जो आपके चाचा हैं उनको हटा दो। सर अभी तो वो रिसेंट हटना नहीं चाहते हैं, ये मुद्दा है। हाँ जी, वो रिसेंट की बात है, अभी मेरा डेढ़ 2 साल पहले की बात है, इसके फ़ेवर में हमारे फ़ेवर में समझ लो वो ऑर्डर आया है, हुँ। ठीक है जी। मजिस्ट्रेट ने ये बोला है, क्या नाम से उन्होंने बोला था कि हमें परमानेंट सूट चाहिए, उन्होंने हम पे केस किया। हुँ। लेकिन मैंने प्रॉपर्टी के पेपर सारे प्रोड्यूस कर दिए थे कोर्ट के अंदर। हुँ। दीक्षा राव कोई थी उस टाइम, जज जो हाँ, थी। मजिस्ट्रेट जो थी दीक्षा राव। तो उन्होंने बोला कि भई अजय आपको पूरा अधिकार है, आप चाहो तो इनसे मार-पीट के भी खाली करा सकते हो, कानूनी तौर से भी खाली करा सकते हो। बाकी मैं तो ये चाहूँगी आप इनसे कानूनी तौर से खाली कराओ। मैं कहा मैडम मैं भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, ठीक है जी, मेरे को हार्ट की दिक्कत है, मैं हार्ट का मरीज़ हूँ और इतना शोर-शराबा मेरे को पसंद भी नहीं है मैडम। मैं ठीक है जी, कोई बात नहीं हम कानूनी तौर से खाली करा लेंगे हुँ। इससे। तो आपके साथ भी मारपीट हुई, आपके धब्बे लगे हैं खून के, हाँ आपके सर, साथ ही मेरे मारपीट हुई सर थी? में सब चोटें लगी ना सर यहाँ पर इधर ये देखो पूरा फटा हुआ, तब तो काफ़ी दिन हो गए हैं और यहाँ पे सर में चोटें लगी हुई हैं इधर, इधर सर में चोटें लगी हुई हैं अच्छा। और छाती पे मारा मेरे को भी। यहाँ पे मेरे को हार्ट की दिक्कत है, यहाँ पे मारा मेरे को, ये कानों पे चोटें लगी हुई, पैर से मारा है, तवे से अच्छा। और पीछे कमर पे भी मारा है, ये कमर से उठा बैठा नहीं जा रहा, अंदर पता नहीं इंटरनल चोटें लगी हुई हैं, जी, जी। फ्रैक्चर है, पता नहीं क्या है मुझे मालूम नहीं है। तो अब जो है,
अच्छा, ये जो तो अब जो है आप क्या कहते हैं, आपने पुलिस वालों के खिलाफ भी कोई कंप्लेंट दी है या क्या आपका नेक्स्ट कार्रवाई क्या रहेगी? सर क्योंकि हमने पुलिस देखो ने आपको मारा है, आप कह रहे हैं सुन देखो नहीं सर रही है, एक तरफ़ा कार्रवाई कर रही है। सबसे पहली बात तो है पुलिस गरीब की है नहीं, कानून गरीब का है नहीं। ये सब फ़िल्मी बातें हैं कि कानून होता है, संविधान होता है, पुलिस होती है, ये किसी की नहीं है। ये गरीब आदमी की तो है नहीं। ये सब बनी है तो सिर्फ़ अमीरों के लिए। कानून बना है तो गरीबों के लिए, सर जो पिसने के लिए। सर जो जो पैसे अमीर है, जो पैसे वाला है, वो किसी का भी खून कर दे, मर्डर कर दे, कुछ भी कर दे। उसको कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि कानून उसी के लिए बना है। ठीक है ना सर? वो लाभ ले लेता है हाँ, आपके वो लाभ लेता है। लॉ की एक परिभाषा है ना सर, इट्स एन ऑर्डर गिवन बाय ए सुपीरियर टू एन इन्फीरियर। ये बात बिल्कुल सही लागू होती है सर। देखिए, इस तरह की घटनाएँ जब होती हैं तो एक जो गरीब होता है या जो कहें सक्षम नहीं होता है, उसके दिल पे क्या बीतती है वो आप बीती सुन रहे हैं। तो अब ये बताइए कि अब आगे क्या करेंगे? आप कैसे कानून की मदद लेंगे? कहाँ जाएँगे? अधिकारी को बोलेंगे, क्या करें? सर हम तो अधिकारी को किसी के पास तो जाएँगे नहीं, हम तो कोर्ट का सहारा लेंगे सर अब। क्योंकि एफआईआर जो हुई है वो भी हमारे खिलाफ हुई है। पुलिस ने आप ही के खिलाफ हाँ एफआईआर जी, कर दी। हमारे खिलाफ ही एफआईआर हमें कोई मारा गया, हम ही पीड़ित हैं, हम ही मारा गया। वो जैसे मैंने आपको बताया ना पैसे वालों की पुलिस है। पैसे वालों की पुलिस है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। दिल्ली पुलिस कोई इतनी शरीफ नहीं है, आपको पता है कि दिल्ली पुलिस कितनी बदनाम है। दुनिया जानती है। आप बता रहे थे कि कौन था पुलिसकर्मी जिसने आपको मारा? कुछ नाम याद है? क्या रणवीर सिंह है। पुलिस वाले का नाम रणवीर सिंह है, जिसने मुझे चौकी पे मारा था और मारते मेरे को बेहोश करा था। वो जो ये पूरी मेरी छाती पे जो नील है, वो इस चीज़ से है। तो देखिए ये है एक आप बीती एक परिवार की जिसके पास तमाम कानूनी अधिकार होने के बाद भी किस तरह ये आरोप लगा रहे हैं अपने ही चाचा पे और पैसे के दम पे किस तरह यही पीड़ित और इन्हीं के ऊपर पुलिस ने एफआईआर कर दी है क्योंकि इनका आरोप है कि इनके चाचा जी ने 50-60 हजार रुपए कुछ पुलिसकर्मियों को दे दिए हैं जिस कारण पुलिसकर्मी निष्पक्ष होकर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि इस मामले को आला अधिकारियों तक पहुंचाए ताकि इस परिवार को न्याय मिल पाए। क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरी घटना के ऊपर? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।